कि मेरा एक बर्ड बीमार हुआ है, जी जी ये शौक रहा ना हो, हाँ जी, मैं उसको बर्ड को जज नहीं कर सकता कि ये बीमार है। बीमार है, सही बात है। अब आपने एक दो चीज ले आए हैं, आपने एक जगह टांग दी, जी हिलाई चलाई हो रही है, घर वाले आना जाना, बच्चे छेड़ रहे हैं, जी अब आप कहेंगे वो ब्रीड नहीं कर रहा, वो हाँ, कैसे करे? सही वो बात। डरता ही रहेगा तो वो कैसे ब्रीड करेगा? कैसे? अगर 1 लाख रुपया भी लगा ले तो ठीक हो गया। उसके अपना जेब खर्च जो चाहिए होता है ना, हाँ जी, वो आराम से वो निकाल सकता है। ठीक है, यानी कि अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकता है। हाँ जी, आपके पास 20 जोड़े लगे हो, हाँ जी, आपको साल बाद 10-12 लाख रुपया आ जाता है, सही है नुकसान नहीं है। जी अल्बाइनो भी 5,000 रुपए पे आ जाए फिर भी नुकसान नहीं है। जी, जो न्यू फैंसियर आपका चैनल सब्सक्राइब करके आएगा, मुझसे वो 5,000 रुपए का ले ले। ठीक हो। न्यू फैंसियर जो है ना, बर्ड्स लगा लेता है, टेक केयर नहीं करता, जगह प्रॉपर नहीं देता, उसके बाद टाइम नहीं देता, ठीक है। अगर वो न्यू फैंसियर बर्ड्स को टाइम दे, समझ लगे बर्ड्स के साथ बर्ड्स बनना पड़ता है जी कि उसको समझने के लिए। जी वेंटिलेशन आपके कमरे की अच्छी होनी चाहिए, जी जी आपके रूम में धूप आनी चाहिए, जी, उसके केज की सफाई होनी चाहिए, उसको दाना पानी का ख्याल रखना चाहिए और डेली पानी चेंज होना चाहिए। जी ना आपका बर्ड बीमार होगा, ना स्पायर होगा। अगर ऐसे है तो हमने भी इतने पैसे लगाए हैं, वो तो ठीक है। ठीक है। शौक के लिए इतने कोई पैसे नहीं लगाता, शौक होगा हाँ 2 जी। जोड़े रख लेगा, जी, जी। 3 जोड़े रख लेगा। सही है ये भी आपको पता है कि हर महीने इनका दाना पानी कितने का आ रहा है, जी ठीक है। और मैं इतने पैसे लगा के और दाना पानी भी इसको जितने जोड़े बढ़ाऊंगा, जी जी दाना भी बढ़ना है ना। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो मैं इस दौर में इतना महंगा कोई शौक करेगा? ऐसे ही है। 2 लाख इन्वेस्टमेंट, लाख रुपए का दाना, 3 लाख, 6 लाख आपने कमाया, 3 लाख आपने बाहर निकाल लिया, 3 लाख फिर आपको प्रॉफिट आ गई। जी, तो सर सिपलेट बर्ड में भी तो ऐसा हो सकता है कि आप सिपलेट बर्ड लेके आए लेकिन वो सिपलेट हो ही ना। सर आप उस ब्रीडर से लें जिसके ऊपर आपको इत्मीनान हो, जी। या उसके पास आप जाएं, जी। उसका पहले पेयर देखें, जी फिर उससे कहेंगे ये इस जोड़े का ये बच्चे दे जो जी। स्प्लिट है। ठीक। मेरा जो उस्ताद है समझ ले यूट्यूब, अच्छा दूसरा नवीद शेख साहब, अच्छा। जिनकी वजह से हर लाखों घरों का किचन चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। तो कीर अहमद नाम है मेरा, जोड़ा पुल बादशाह रोड के पास लोकेशन है मेरी। कुछ लोगों को तो ऐसे हैं कि वो कमेंट कर रहे होते हैं कि यार ये बिजनेस है ही नहीं, आप बस ऐसे अफवाहें छोड़ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उस बंदे ने लाखों कमा लिया, उसने 5 लाख कमा लिया, उसने 10 लाख कमा लिया, उसने करोड़ कमा लिया। तो क्या वाकई ही अर्निंग है इसमें कि बस बातें ही? क्योंकि मैं ना जो आपके पास आया हूं ना, तो मैं ये बंदे से नहीं कहता कि यार आपने लाखों की बातें करनी है। जो आपका एक्सपीरियंस है, हमारे जो न्यू फैंसियर इसमें आना चाह रहे हैं बेचारे, वो 1-1 रुपया जोड़ के आते हैं इसमें। जी जी। तो वो उनको अच्छी जो मालूमात मिले और रियल मालूमात हो, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि हम बड़ी बड़ी छोड़ते रहें। सही से उन्हें बताएं कि वाकई ही पैसा है या कोई ये बिजनेस है या बस सर नहीं। पैसे हैं तो हमने भी इतने पैसे लगाए हैं। वो तो ठीक ठीक है। शौक के लिए इतने कोई पैसे नहीं लगाता, शौक होगा हाँ 2 जोड़े रख लेगा, जी, जी। 3 जोड़े रख लेगा। सही है ये भी आपको पता है कि हर महीने इनका दाना पानी कितने का आ रहा है, जी ठीक है। और मैं इतने पैसे लगा के और दाना पानी भी इसको जितने जोड़े बढ़ाऊंगा, जी जी दाना भी बढ़ना है ना। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो मैं इस दौर में इतना महंगा कोई शौक करेगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। हम कोई करोड़पति थोड़ी है जो जी। कि बस खिलाई जो जी पता है कि पीछे पैसा आ रहा है। जी बिजनेस है तो हम भी चल रहे हैं साइड बिजनेस के तौर पर, ठीक हो गया। मगर जो नॉर्मल है, हाँ जी जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए अल्बाइनो लगाए। जी आपका नेट पे नहीं सेल होता, जी आप किसी भी दुकानदार को बुलाएं, आपका हंस के अल्बाइनो 10 से 12 हजार रुपए का दुकानदार ले जाता है। ठीक है, यानी कि जो स्प्लिट जो, हाँ जी ब्रोकर, हाँ जी स्प्लिट का जो पीस हमें नेट पे मिलता है 6,000 रुपए का अल्बाइनो स्प्लिट। जी आप उसको 5,000 का दे दें, जी 4 का दे दें। जी आप खुद हिसाब लगा लेंगे, अगर 10 स्प्लिट के पीस बेचे जी। 40,000 आ गया। सही है अगर 10 आप खाली अल्बाइनो ही दे दें, जी, लाख रुपए आ गया। अगर 10,000 रुपए के हिसाब से लगाते हैं, सही बात है। ठीक है। और आपके पास 10 जोड़े चल रहे हो, पहला क्लच मैं कहता हूँ जी 6 अंडे दिए 3 बच्चे आ जाए, हाँ जो हमने अपना जेन बनाया 50% आपको 50%, हाँ जी। 10 जोड़ों में कितने बच्चे आ जाते हैं पहले क्लच में?
तीन, हाँ जी, वो सही आ जाएंगे, 10-30 आ जाएंगे आपके पास। 30 आ गए। हाँ जी। हम कहते हैं 10 अल्बाइनो ब्लैक आ गए, ब्लैक ही आ गए स्प्लिट। जी 10 आ गए अल्बाइनो, 15 आ गए, या 15 अल्बाइनो रेड आइस, 15 स्प्लिट के पीस आ गए। जी जी ठीक है, 10,000 रुपए के हिसाब से अल्बाइनो लगाए, जी 1.5 लाख रुपया। की वो हो गए। ठीक है, 5,000 रुपए के हिसाब से हम उसको लगाएं जी तो मैं कहता 70-80 हजार रुपया उसका भी बन जाता है। ठीक है। हाँ जी, पहला क्लच में 2 लाख रुपए आ गया, 2 लाख आ गया तकरीबन। जी आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, 2 लाख रुपया, हाँ जी, पहले क्लच में बाहर आ गई। सही है। उसके बाद 3 क्लच और आने हैं, जी हम 3 नहीं कहते, 2 क्लच और कर ले, जी जी 2-2 लाख रुपए उसको भी लगाए, 4 लाख रुपए आ गया, इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ गई, हाँ जी 4 लाख रुपए भी आ गया। जी अब ये समझे कि ये लाख रुपए का हमने दाना खिलाया था साल का, हाँ जी, ऐसे ही है। 2 लाख इन्वेस्टमेंट, लाख रुपए का दाना 3 लाख, 6 लाख आपने कमाया, 3 लाख आपने बाहर निकाल लिया, 3 लाख फिर आपको प्रॉफिट आ गई। जी इसमें नुकसान सिर्फ वो है जो आपका बर्ड एक्सपायर हो। हाँ, जो एक्सपायर हो गया वो या उड़ गया या एक्सपायर हो गया, वो तो आप देखेंगे किस्मत होती है जिसकी, के जो चल जाए। बाकी अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ऐसा कोई मसला नहीं आया। जी बाकी मैं तो अपने फिर भाई दोस्तों को गाइड करता हूँ। असल में बात यह है कि इसमें लक का भी तो बड़ा होता है। कई लोग बेचारे 5-5 साल 7-7 साल वो बेचारे इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनको वो ब्रीड नहीं ले पाते, या वो उनके सेल नहीं होते, या वो बर्ड लेते हैं तो मर जाते हैं, या वो बर्ड जो लेते हैं वो निकलते नहीं। इस तरह के मामला भी तो होते हैं लोगों के साथ। सर जब तक शौक नहीं ना होगा, जी बर्ड्स की केयर नहीं करेगा वो। जी अब मैं आपको बताया कि मेरा एक बर्ड बीमार हुआ है, जी जी मुझे शौक ना हो, हाँ जी, मैं उसको बर्ड को जज नहीं कर सकता कि ये बीमार है। बीमार है, सही बात है। अब आपने एक दो चीज ले आए हैं, आपने एक जगह टांग दी, जी हिलाई चलाई हो रही है, घर वाले आना जाना, बच्चे छेड़ रहे हैं, जी अब आप कहेंगे वो ब्रीड नहीं कर रहा, वो कैसे करे? सही वो बात। डरता ही रहेगा तो वो कैसे ब्रीड करेगा? कैसे करेगा, सही है। ठीक है, आपको शौक होगा ना, आप उसको सेपरेट जगह हाँ देंगे, जी, बिल्कुल प्रॉपर जगह, वो वहां पे 100% ब्रीड करेगा ही। सही है। मेल फीमेल कंफर्म हो, जी 100% उसने ब्रीड करनी है। जी दूसरा, आपका शौक होगा, आपको बर्ड्स का पता लगेगा यार ये एक्टिव है, इसको कोई मसला तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जी कि आप उसका ट्रीटमेंट कर सके। सही है। जब आपने उसको केयर ही नहीं करनी, आप साल बाद जी सितंबर आ गया, ये बोक टांग दें, मेरे पास ब्रीड आ जाए, हाँ जी अब उसके अंदर ही कुछ नहीं है जी कि वो ब्रीड कैसे करे। ठीक है। तो कीर भाई, क्या हर साल अपने बर्ड की अपग्रेडेशन करना जरूरी होती है, या हम उन्हीं बर्ड से ब्रीड लेते रहे वो चलते रहेंगे? सर अगर तो पैसे कमाने हैं तो अपग्रेडिंग लाजमी जरूरी है। जी ठीक है, हाँ जी नहीं ज्यादा हाई आपने ऊपर जाना, अब आपके पास जो कमर्शियल लगे हैं जी। अब उनको बढ़ाई जाए, सही है। चाहे वो आपका क्रीम 5,000 रुपए भी आ जाए ना, जी जी आपके पास 20 जोड़े लगे हो, हाँ जी आपको साल बाद 10-12 लाख रुपए आ जाता है, सही है। नुकसान नहीं है। जी अल्बाइनो भी 5,000 रुपए पे आ जाए फिर भी नुकसान नहीं है। जी आप ना हैवी म्यूटेशन पे जाइए, आपको पता है कि यार मुझसे नहीं सेल होनी, जी नहीं करनी, आप ना जाओ, आप सिर्फ उसके ऊपर रहे, कमर्शियल के ऊपर। ठीक हो गया। जब आपकी मार्केट वैल्यू बन जाए जी आप ऐड कर लें म्यूटेशन, ठीक अगर आपका दिल करता है तो। तो कीर भाई, क्या जो सिबलिंग बर्ड होते हैं वो सिबलिंग बर्ड से हम ब्रीड ले सकते हैं, या के इशू वगैरह आते हैं, या वो सर्वाइव नहीं करते, क्या मसला होता है उनको? सर सिबलिंग बर्ड्स पे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। जी मगर हम बाहर मार्केट से परचेज करते हैं बुकिए से, हाँ जी ठीक है, वो हमें नहीं पता होता कि ये मेल फीमेल है, उसने दे दिया, ये पता लगे कि बहन भाई है, जी जी मगर वो 1-2 जनरेशन के बाद जाके ना वो अंडे डैडी चल बच्चे नहीं सर्वाइव होंगे, जी कि ब्लड जो है ना उनका कमजोर हो चुका होता है। जी जी जो फर्स्ट टाइम होती है ना जी बहन भाई लगे हो, वो सर्वाइव कर जाते हैं, जी वो दूसरी या तीसरी ब्रीड पे जो उसके बच्चे होंगे हाँ जी वो आपको तंग करना शुरू हो सही, जाएगा। यानी कि दूसरी तीसरी नस्ल पे जाके मसला शुरू हो जाएगा। जी ठीक हो गया। तो हमें अच्छी जो है बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उनके डाइट अच्छी रखें, जी दाना पानी अच्छा दें, जी ठीक है, सॉफ्ट फूड दें, जी मिक्स दालें हैं, गर्मियों में आप सब्जियां दें, दालें दें, जितनी अच्छी डाइट रखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सही है। तो क्या हम सस्ते बर्ड से सस्ते पेड़ लगा के, यानी कि महंगी म्यूटेशन या महंगा बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ जी सर, कर सकते हैं। जैसे अल्बाइनो स्प्लिट है, जी वो आप आपस में स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएंगे, आपको अल्बाइनो निकलेगा। जी क्रीमनो
को अगर प्रोड्यूस करना है, जी अल्बाइनो के साथ आप पार्बलो स्प्लिट इनो लगा लें या पेस्टल इनो लगा लें जी या डेकिनो लगा है, उस जी। हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है पेल फेलो में भी ऐसे ही है, अगर पेल फेलो में आपने जाना है तो स्प्लिट टू स्प्लिट लगाए, जी ठीक है। ज्यादा फायदा तब है आपको कि आप विजुअल टू स्प्लिट लगाएं जी कि आपको टेंशन से दूर रहे। जी। जी तो आपके ख्याल में क्या विजुअल बर्ड खरीदने चाहिए, स्प्लिट बर्ड खरीदने चाहिए हमें, या पॉसिबल भी खरीद के हम गुजारा कर सकते हैं? सर पॉसिबल, मेरे नजर में पॉसिबल जो है ना वो सिंपल बर्ड्स है। ठीक है मैं पॉसिबल वाली साइड पे जाता ही नहीं, जी क्योंकि मुझे पता है कि मैं पूरा साल मेहनत कर रहा हूँ जी जी। कि यार इसमें पेल फेलो आए, पेल फेलो आए, ठीक है। अब वो 4 कलर पूरा सीजन कर जाता है, कुछ भी नहीं आता, हाँ जी। मेरा साल गया। तो सर स्प्लिट बर्ड में भी तो ऐसा हो सकता है कि आप स्प्लिट बर्ड लेके आए लेकिन वो स्प्लिट हो ही ना। सर आप उस ब्रीडर से लें जिसके ऊपर आपको इत्मीनान हो, जी। या उसके पास आप जाएं, जी। उसका पहले पेयर देखें, जी फिर उससे कहेंगे ये इस जोड़े का ये बच्चे दे जो जी। स्प्लिट है, ठीक है देख के लें स्प्लिट। ठीक है नहीं तो हर बंदा स्टार्ट करता है पहले कमर्शियल से, वो बाहर से परचेज करते हैं, हाँ जी फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो जानने वाले उनके बन जाते हैं। जी स्प्लिट जो है ना अपने जानने वाले से ले, जी। इधर उधर से कहीं से ना ले। ठीक हो गया। तो तकीर भाई जो न्यू फैंसियर है वो मिनिमम कितनी अमाउंट से ये काम स्टार्ट करके अपना घर का सर्कल चला सकता है, यानी कि उसका घर का किचन वगैरह चल जाए साल 1.5 साल में मेहनत करके? सर घर का किचन तो नहीं, उसकी अपनी जेब चल सकती है अगर 1 लाख रुपया भी लगा ले तो। ठीक हो गया। उसके अपना जेब खर्च जो चाहिए होता है ना, हाँ जी वो आराम से वो निकाल सकता है। ठीक है, यानी कि अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकता है हाँ वो। जी, अगर तो घर के ठीक है। किचन पे जाए कम से कम 2 से 3 लाख रुपया हो, जी हैवी म्यूटेशन में ना जाए, अल्बाइनो रेड आई तो अल्बाइनो स्प्लिट पे चला जाए, जी। तो अपने घर का किचन भी आराम से चला सकता है वो। ठीक हो गया। तो फिर भाई इस फील्ड में आपका मेंटोर कोई है, या आप अपने मेंटोर खुद ही हैं, यूट्यूब आपका मेंटोर है, या आपका कोई प्रॉपर मेंटोर है? अगर है तो हमें बताइए कि कौन आपका उस्ताद है, हम जानना चाहेंगे इस बारे में। जी मेरा जो उस्ताद है समझ ले यूट्यूब, अच्छा दूसरा नवीद शेख साहब, अच्छा जिनकी वजह से हर लाखों घरों का किचन चल रहा है। जी अगर वो इस पे यूट्यूब पर ना आते, जी कोई किसी को नहीं बताता कि ये ब्रीड लेनी कैसे है, जी ठीक है। मेरे साल 2008-9 में ये हो चुका है, जी। ठीक है। कुछ यार दोस्त से, कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने कभी बताया ही नहीं जी। कि इनसे ब्रीड लेनी कैसे है, जी इनको मेल फीमेल चेक कैसे करना है। जी नहीं तो आज अल्लाह का शुक्र है मेरा भी शेड बड़ा होता, जी। मगर उस टाइम ये मेल फीमेल का ही नहीं पता था, तो मैं कैसे ब्रीड ले लेता। ठीक हो गया। तो अगर कोई इशू वगैरह आ जाए, कोई जी। मसला आए आपको बर्ड्स में, तो आप किससे राब्ता करते हैं, किसको फोन करते हैं? अगर कोई इशू आ भी जाए, जी सदाम भाई आपको बताया, उनसे बात कर ले, जी ठीक है। कराची मुमताज भाई, जी उनको कॉल करके पूछ लिया, या करीम ब्लॉक में फैसल चौधरी साहब है, जी जी बिल्कुल है। ठीक है, हाँ जी उनसे पूछ लिया। जी अगर उन्होंने जो दवाई बताई उससे नहीं ना मुझे रिजल्ट नजर आया, जी जी तो मैं अकबर चौक पे है बर्ड्स प्लेनेट वाले, जी। उधर पे डॉक्टर साहब बैठे होते हैं, सही है। उधर पे लेके जाता हूँ बर्ड्स, उनको दिखाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है वो मुझे जो मेडिसिन देते हैं ना, जी और बर्ड्स रिकवर होता है, जी बस इसके अलावा और कोई नहीं। सही है। जिससे भी आप बात करते हैं वो प्रॉपर आपको मालूमात दे देता है कि जी। इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है कि वो अगला बंदा आपकी नहीं बात ही नहीं ना वो सुने। बताते जरूर है, सही है। मगर देखे ना उनको भी पता होता कि यार ये मसला है। जी अब मैंने आपको बताया मेरे पास 2 दिन पहले एक मसला आया, जी उन्होंने कहा ये स्कैड लगाओ, जी मगर मुझे नहीं लग रहा था कि उसको जुओं का मसला है, मगर मैंने स्कैड लगाई। लगाई। सही है। मेरे पास स्कैड इस टाइम आपको पता है कि मार्केट में है ही नहीं। जी मैंने सदाम भाई को रात 12 बजे फोन करा, मैं कहा सदाम भाई मेरा ये बर्ड्स को मसला आ रहा है। जी सदाम भाई ने कहा यार इसको ना जुओं का मसला है। जी मैंने फैसल भाई को कॉल की, उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा जी इसको माइट्स का मसला आ रहा है जुओं का। जी मैंने मुमताज भाई को कॉल की जी उसी दिन रात 12 बजे के टाइम, जी। क्यों आपको एक्वा ओपलन पेल फेलो स्प्लिट पेल फेलो हाँ है, जी। बर्ड्स महंगा है, महंगा है काफी। ठीक है। जी तो मैंने उन्होंने तीनों बंदों ने ये कहा। मैंने सदाम भाई होगा, मैं कहा यार सदाम भाई स्कैड तो नहीं मिल रही। जी। मैं कहा आपके पास है? उन्होंने कहा हाँ जी है, आ जाओ। सही है। उनके यहाँ पड़ी थी, उन्होंने उसी टाइम ये रात को 12:30 पौने 1 बजे स्कैड दी है अपने पास से, फ्री और कॉस्ट, ठीक कोई है। पैसे नहीं लिए। जी जी मैंने स्कैड लगाई, सुबह तक मुझे ना कोई बर्ड में
एक्टिविटी नजर नहीं आई। ठीक है। मैं उसी टाइम सुबह बर्ड्स प्लानट वालों के पास ले गया, डॉक्टर साहब के पास। जी। उनको मैंने चेक कराया, उन्होंने कहा इसके किक्कड़ हो गई, ठीक कि है। गला पक गया। हाँ जी। उन्होंने मुझे एक 600 रुपए का शैशे दिया था, जी। वो दे रहा हूँ। समझ ले आज दूसरा दिन है हाँ जी। और अल्लाह का शुक्र है, बर्ड ना हाँफ रहा था। जैसे हमारा गला खुशक होता है ना, हाँ जी, बिल्कुल, तो सांस लेने में तंगी होती है हो रही थी और उसको। खाना नहीं खाया जाता, जी जी वैसे ही बर्ड्स के साथ हो रहा था। जी। अल्लाह का शुक्र है वो बर्ड ना हाँफ रहा और अब दाना भी खाना शुरू हो गया। अल्लाह ताला बेहतर करे। मगर फिर भी उसको 4-5 दिन लगेंगे रिकवर होने में, जी कि मैं उसको हैंड फीड साथ साथ दे रहा हूँ और मेडिसिन भी दे रहा हूँ। सही है। कीर भाई, आप जो है हमारे न्यू फैंसियर को या हमारे जो व्यूवर्स हैं जो न्यू काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको क्या ऑफर देंगे? कोई ऑफर है आपके पास हमारे व्यूवर्स को देने के लिए? सर, जो न्यू फैंसियर आपका चैनल सब्सक्राइब करके आएगा और मुझे स्क्रीनशॉट दिखाए कि हमने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, जी उसके लिए बहुत बड़ी ऑफर होगी। अल्बानो स्प्लिट आपको पता है मार्केट में 6,000 रुपया, 6,500 रुपया डिमांड करते हैं। जी जो न्यू फैंसियर आपका चैनल सब्सक्राइब करके आएगा, मुझसे वो 5,000 रुपए का ले ले। ठीक हो गया। अल्बानो रेड आई पे आ जाते हैं, आपको पता है 14-15,000 रुपया नवीद शेख साहब ने लिस्ट निकाली है। जी डीएनए के साथ मुझसे वो ले ले 13,000 रुपए का, ठीक हो गया। बगैर डीएनए के साथ मुझसे ले ले वो 12,000 रुपए का। जी ठीक है। हम चले जाते पार ब्लू स्प्लिट टीनो, जी वो आप डीएनए वाला पीस 12,000 रुपए का। जी ठीक है। बगैर डीएनए के मुझसे वो 11,000 रुपए का ले ले। ठीक हो गया। अब पेस्टलिनो, जी ठीक है, आपको पता है इस टाइम वो 18 से 20,000 रुपए का चल रहा है। जी मैं डीएनए के साथ 17,000 रुपए का दूंगा, ठीक हो गया। बगैर डीएनए के साथ 16,000 का ले जी। जी ठीक है, कि डीएनए के पैसे कम करूंगा, अगर डीएनए के साथ दूंगा तो 1,000 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। क्रीमिनो डेकिनो आपको पता है सेम रेट है नवीद शेख साहब की लिस्ट के मुताबिक, जी 30 से 35,000 रुपया। जी डीएनए के साथ मैं क्रीमिनो और डेकिनो 28,000 रुपए का दूंगा, ठीक हो गया। चाहे फर्स्ट क्लच हो या सेकंड हो चाहे थर्ड हो, जी इतने का पीस दे दूं। ठीक हो गया। और बगैर डीएनए के 27,000 रुपए का। जी तो कीर भाई, क्या आप अपनी इन बातों पे कायम रहेंगे? और रहेंगे तो क्या आपने ये जो डील दी है ये सबको दी है या न्यू फैंसियर को दी है, ये भी बताते जाएं। सर, खास तौर पे ये न्यू फैंसियर के लिए, जी और जो दूसरे भाई भी आएंगे उनके लिए भी खसूसी रियायत होगी। चाहे पेल फैलो में हो उसमें भी डिस्काउंट होगा, जी डल्यूट हो उसमें भी होगा, और एक्वा है उसके अंदर भी होगा। जितने मेरे पास बर्ड्स है सब में डिस्काउंट होगा, मार्केट से कम ही होगा। तो कीर भाई, लास्ट में हमारे व्यूवर को कोई सक्सेस की टिप बता दें जरा। सर, न्यू फैंसियर जो है ना, बर्ड्स लगा लेता है, टेक केयर नहीं करता, जगह प्रॉपर नहीं देता, उसके बाद टाइम नहीं देता। ठीक है। अगर वो न्यू फैंसियर बर्ड्स को टाइम दे, समझ लगे बर्ड्स के साथ बर्ड्स बनना पड़ता है जी कि उसको समझने के लिए। जी वेंटिलेशन आपके कमरे की अच्छी होनी चाहिए, जी जी आपके रूम में धूप आनी चाहिए, जी उसके केज की सफाई होनी चाहिए, उसको दाना पानी का ख्याल रखना चाहिए और डेली पानी चेंज होना चाहिए। जी ना आपका बर्ड बीमार होगा ना स्पायर होगा। अगर तो आपको लगता है कि कुछ वीक हो गया बर्ड मेरा, जी आप ब्रूफिन दे सकते हैं पानी में, सारों को दे दें, कोई मसला नहीं। सही है। पैनाडोल दे सकते हैं, हर घर में ये सिरप होते हैं, जी तो इससे इनको अच्छी ब्रीड आएगी। जी और बाकी न्यू फैंसियर जो है ना, ज्यादातर यही करते हैं कि बर्ड लगा दिया, केयर नहीं करनी और साल बाद उन्होंने करनी हमने ब्रीड लेनी, जी उनको समझ नहीं आती है लेनी कैसे है, जी केयर ही नहीं उनसे होती। तो अच्छा, तो कीर भाई, अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है? सर, मेरा मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। जी मोबाइल नंबर है मेरा 0306 जी 11444333। जी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।